मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री और आज हमारी क्लास है फिफ्थ। जल्दी से हेडिंग लिखिए, पुट वैल्यू गेट आंसर। आज हम बात करते हैं पुट वैल्यू का क्या मतलब होगा। यहाँ पे जैसे अलजेब्रा में हमने देखा था, कुछ चीज़ें याद करी थी कि किस तरीके से पुट वैल्यू करना है, सेम चीज़ें यहाँ ट्रिग्नो में है। किस तरीके का क्वेश्चन होगा और किस तरीके से हम पुट वैल्यू करेंगे ये समझते हैं। देखिए, जैसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ मैं सबसे पहले। अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आपको, sin 60 प्लस sin 30 माइनस कॉस 30 माइनस कॉस 6। अब ये क्वेश्चन पुट वैल्यू का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी थीटा की वैल्यू अपने को दी हुई है। तो sin 60 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते, सीधा टेबल से वैल्यू उठानी है। क्या हो जाएगा? sin 60 कितना होता है? √3/2। sin 30 ये ये काट पीट के क्या आंसर आ गया? अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट टेबल से बना हुआ क्वेश्चन है, मतलब टेबलर वैल्यू रखनी है आपको, तो इसको हम पुट वैल्यू की कैटेगरी में नहीं लेंगे। पुट वैल्यू का क्या मतलब होगा, अब समझिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये पुट वैल्यू का क्वेश्चन हो गया हमारा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा 90 कह रहा है, तो आपकी मर्जी है। अल्फा की वैल्यू 45 लोगे तो 45 हो जाएगा, 30 लोगे तो 60 हो जाएगा, 90 लोगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से चलेगा। तो बताइए क्या वैल्यू रखनी है अपने। अब देखिए, पुट वैल्यू में जो सबसे पहली प्रायोरिटी हम देंगे, ध्यान रखना, पुट वैल्यू में जो हमारी प्रायोरिटी 1 रहेगा वो रहेगा थीटा को सबसे पहले हम 45 रखेंगे। 45 से अगर हमारा काम हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो नेक्स्ट प्रायोरिटी में हम थीटा को रखेंगे 0 या 90, इन दोनों में से किसी। इससे भी अगर काम नहीं बने, लास्ट ऑप्शन फिर हमारा क्या रहेगा? 30 या ये प्रायोरिटी वाइज हम पहले थीटा ये रखेंगे, फिर इनमें से कोई ट्राई करेंगे, लास्ट में हम इसको ट्राई करेंगे। तो बताइए 45 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये क्या बनेगा? साइन 45 की वैल्यू बताओ। 1/√2 cos 45, फिर sin 45, फिर cos 45। 1/√2 1/√2 कट गया, 1 + 1 कितना हो गया? ले लीजिए। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था हमारा पुट वैल्यू का। फटाफट लिखिए और इस बात को साथ में ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू रखेंगे, लेकिन किस तरीके से रखेंगे। पहली प्रायोरिटी 45 को, 0 या 90 को, लास्ट होगा 30 या 6। फटाफट लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये कहता है टेन थीटा की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू सॉल्व करके बताओ। अब जब ये खुद अपनी बात कह रहा है कि टेन थीटा 1 होना चाहिए, ऐसे टाइम पे हम थीटा की वैल्यू अपनी मर्जी से मान नहीं सकते। ये भी खुद कह रहा है टेन थीटा की वैल्यू 1 है, तो थीटा यहाँ क्या हो गया? यहाँ ये फिक्स हो गया, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ध्यान रखना, यहाँ जो इसने बोल दिया वही वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब 45 रख के देखिए क्या बनेगा, फटाफट आंसर बताओ। चलो देखते हैं, देखो इधर। साइन 45 कितना हो गया? 8 और 5 13 हो गया। ये साइन प्लस कॉस का मतलब √2 हो गया सबका ही। ठीक है, क्या आ जाते हैं, ये 1/√2 का भी है, 1/2 हो गया, ये -2 हो गया, प्लस 7/। ठीक है, अब अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, ये तो 13/√2 है, नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं 2√2। 1 - 2, ये तो -1 बच गया, ये प्लस का हो गया। ये 13/√2 इंटू अपॉन 13 कट गया, कितना आ गया? क्वेश्चन टफ था क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी बीच बीच में कहीं ना कहीं। ठीक है, लिखिए फटाफट। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है 9/cos x², 4cos², 5/1 + tan²। अब ऐसा क्वेश्चन जिसमें यहाँ इस तरीके से दे और आंसर जो हो वो प्रॉपर न्यूमेरिक वैल्यूज हो, ऐसे क्वेश्चन में क्या थीटा अपने हाथ में होता है, हम कुछ भी रख सकते हैं जो हमारा मन करे। पहली प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? 45 को देते हैं। तो 45 को प्रायोरिटी लो और फटाफट आंसर मारो, देखो क्या आता है। पुट इक्वल टू 45, फटाफट ट्राई करो क्या आ रहा आंसर।
चलिए देखिए, हमने थीटा को 45 रखा तो कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, स्क्वायर करोगे तो प्लस, कॉस की वैल्यू 1/√2 है, स्क्वायर करोगे तो प्लस 5/tan², 1 हो गया, 1 + 1, सबको जोड़ा ऊपर, 9 + 9 ये 18 हो गया, ये 2 हो गया, तो कितना आ गया, ये लीजिए। तो क्या टाइम लगना था क्या इस क्वेश्चन के अंदर? सीधा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे थीटा लिखा हो और यहाँ पे न्यूमेरिक में आंसर आ रहा हो, फटाक से थीटा की जगह 45 रख दो। अब 45 रखने पे ये तो होगा नहीं कि यहाँ 2 बार 9 दिया हुआ, 9 तो एक ही दिया हुआ होगा, न्यूमेरिक है तो कहाँ ये गड़बड़ करता है कि थीटा 45 से काम नहीं होगा, वो भी आगे समझाता हूँ मैं आपको। देखिए वापस से ऐसा क्वेश्चन है, देखिए इस बार इसने थीटा नहीं दिया, इस बार इसने वैल्यूज दिए थीटा की। यहाँ साइन 39 है, 51 है, 11, 31, 45, 59, 79, 29, 61। जब ये अजीब सी वैल्यूज आपको दिखें तो आपके पास सीधा हथियार है, सबकी जगह 45 ठोक। जितने भी है ना ये अजीब अजीब से 39, 51, 11, 31, 59, 79, सबकी जगह क्या ठोक दो, 45 ठोक दो। देखिए क्या बनेगा, साइन 45 अपॉन कॉस 45, क्या बन गया ये, साइन 45 की वैल्यू जो भी होगी नीचे कॉस 45 की वैल्यू वही होगी, कट पिट के क्या आ जाएगा ये 1 + 2, tan 45 1 1 1 1 1, सब मल्टीप्लाई 1 हुए तो क्या बन गया 1, -3 इंटू sin² 45 प्लस sin² 45, क्या बन गया ये 1/2 + 1/2 1 बन गया। क्या आंसर आ गया, 2 + 1 3 -3 क्या हो गया, ये लीजिए आपका आंसर हो। नॉर्मल आदमी इस क्वेश्चन को देख के घबराएगा कि यार ये क्या दे दिया अजीब सी वैल्यूज। हम क्या करेंगे, सीधा सबकी जगह 45 ठोक दो, आंख बंद करके आंसर आ जाएगा। चलें आगे। चलिए ये क्वेश्चन है वापस, यहाँ 80 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 59 दिख रहा है, 31 दिख रहा है, क्या करोगे, पुट थीटा इक्वल टू, सब में 45 ठोक। क्या रहा देखिए, ये 3 इंटू कॉस 45 होता है 1/√2 और कॉसेक 45 होता है √2, प्लस 2 इंटू कॉस 45 होता है 1/√2, कॉसेक होता है √2, ये कैंसिल हो गए, 3 + 2 कितना आ गया 5, ये लीजिए आपका। क्या टाइम लगेगा अपने को ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लिखते चलो फटाफट। चलिए एक और क्वेश्चन लाए आपके लिए, सेम सा ही क्वेश्चन है, फटाफट आंसर निकाल दो। पुट थीटा इक्वल टू 45 कर लीजिए, जितने भी अजीब अजीब से दिख रहे हैं सबकी जगह 45 ठोक दो। 1 आ रहा है सबका, चलिए चेक करते हैं। ये 2 इंटू साइन 45 कॉस 45 1 बन जाएगा, माइनस ये 2/5 है कॉट 45 1 1, -3 इंटू 10 में सारे 1 अपॉन में क्या है 5, ये 2 -2/5 -3/5, तो ये 2 इधर पड़ा है, 2/5 और 3/5 ऐड करोगे तो माइनस का 5/5 यानी कि 1, 2 - 1 क्या हो गया 1, हमारा आंसर। सीधा क्वेश्चन, चलें आगे। चलिए ये क्वेश्चन है, बताइए क्या करोगे। साइन 45 1/2 प्लस 1 स्क्वायर में है ना, 1/2 1/2 क्या हो गया 1 हो गया। आगे चलिए, अल्फा प्लस बीटा 90 दिया हुआ है, ठीक है, फिर इसकी वैल्यू पूछ रहा है और आंसर कैसे हैं, देखिए आंसर इस तरीके से दिए हुए हैं। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कब हमें ऐसा लगेगा कि 45 से हमारा काम नहीं चलेगा, तो वो जगह ये वाली है कि जब न्यूमेरिक में आंसर होंगे तब तो हमारा 45 से काम चल जाएगा, लेकिन आंसर में ही अल्फा बीटा जब आ जाएगा तो क्या है कि हमारे आंसर एक से ज़्यादा आएंगे। देखिए अल्फा और बीटा दोनों को अगर मैं 45 45 रखता हूँ, देखिए क्या होगा, tan 45 अपॉन tan 45, ये तो हो गया 1, sin 45 हो गया 1/2, sin 45 हो गया 1/2, आंसर क्या बन गया ये 1/2 1/2, 1 + 1 2 आंसर आ गया। अब हम देखते हैं, tan 45 तो 1 होता है, ये तो हो नहीं सकता, tan 45 1 होता है, ये भी नहीं हो सकता, sin 45 1/2 हो गया, यहाँ कौन बच गया sec 45 2, चलो यहाँ किस्मत अच्छी है कि 2 एक ही था, लेकिन अगर इस tan 45 की जगह में एक और ऑप्शन ले लेता, यहाँ cosec² अल्फा भी हो जाता, तो हम कहाँ जाते, या sec²
बीटा हो जाता, तब हम कहाँ जाते। तो जब ऐसे ऑप्शन से इसका भी आंसर 2 आता, इसका भी 2 आता, इसका भी 2 आता, तब फिर हम क्या इस क्वेश्चन में फंस सकते थे। तो जब भी आप ऐसी जगह फंस जाओ कि अब हमने 45 45 रखा, हमारा आंसर एक से ज़्यादा ऑप्शन में आ रहा है, तब क्या करेंगे, फिर हम सेकंड वैल्यू पे जाएंगे। हम 0 और 90 रख के देखेंगे, या 90 और 0 रख के देखेंगे, उससे देखेंगे हमारा काम बन रहा है कि नहीं। उससे भी नहीं बन रहा है तो थर्ड ऑप्शन फिर 30 60 या 60 30 रख के देखेंगे। उससे भी अगर नहीं बने, फिर एक तरीका और होता है, की बात कर लेते हैं अपने, ठीक है। ये लास्ट तरीका बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि आप ऐसा एक ट्राइंगल बना लीजिए, 3 4 और 5 वाला। कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे हम, ये 3 4 5। यहाँ पे इसमें जैसे अल्फा और बीटा दो है ना, मान लीजिए इसको अल्फा मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग चाहे कितने भी ऑप्शन ले ले वो, तो आंसर हमेशा कौन सा आएगा, एक ही है। कोई भी एक निकलेगा आंसर, सारे ऑप्शन नहीं निकलेंगे। ऐसा ट्रायल देंगे। इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन जहाँ जरूरत पड़ेगी तो यूज करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करोगे इसके अंदर, मैं तो 45 रखते ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आंसर किस में, न्यूमेरिक में। न्यूमेरिक में जब हो, आंख बंद करके 48 ठोक दो, बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। देखिए 45 रखते ही सेक 45 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 2, कॉट 45 1 अपॉन 2, कोसेक 45 2, टेन 45 1 बराबर 2 अपॉन, सही है। ऊपर तो बन गया 1, नीचे क्या बन गया, बराबर 2 अपॉन एम है। एम की वैल्यू क्या आ गई, यार इजी था क्वेश्चन। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने कह रहा है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते। यहाँ आप अल्फा और बीटा 45 45 ठोक दोगे तो 2 बन जाएगा क्या, हमें 2 बनाना भी तो हमारी मजबूरी है। जब ये चीज किसी न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर दे दे, फिर आप अपनी मर्जी से थीटा नहीं रख सकते, आपको अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ेगा। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब अल्फा क्या रखे हैं, यानी अल्फा को यहाँ आपको 90 रखना पड़ेगा। कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, जब बीटा क्या हो, यहाँ 90 और 0 रखना आपकी मजबूरी है, क्योंकि 2 बनाना भी तो है आपको। यहाँ अल्फा की जगह 90, बीटा की जगह 0, 180/3 किया तो यहाँ कितना बन गया 60। साइन 60 की वैल्यू क्या बनेगी, साइन 60 की वैल्यू बनेगी, अब इसमें देखो साइन 60 कहाँ बन रहा है, अल्फा बाई 2 करें तो ये तो साइन 30 हो गया, सॉरी साइन 45 हो गया, ये तो नहीं बनेगा। ये कॉस में अल्फा बाई 3 है, यानी ये बना कॉस 30, और ये बन रहा है साइन 60, ये बन रहा है साइन 45, ये बन रहा है साइन 30, ये बन रहा है कॉस 180/3 60। अपने को चाहिए साइन 60। साइन 60 इनमें से किसके बराबर है, साइन 60 साइन 45 के बराबर नहीं है, साइन 30 के बराबर नहीं है, कॉस 60 के बराबर नहीं है, किसके बराबर है, साइन 60 होता है कॉस 30 के बराबर। तो आंसर कौन सा हो गया, कॉस अल्फा बाई 3। अच्छा क्वेश्चन था, लिख लीजिए। चलें आगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए यहाँ थीटा लिखा हुआ है सब जगह, आंसर न्यूमेरिक वैल्यू में। जब यहाँ थीटा हो, यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू हो, तो थीटा अपने हाथ में कुछ भी रखो। क्या रखेंगे बताओ, 45 रख के खत्म कर सकते हैं, बताइए क्या बनेगा, सेक 45 बताओ फटाफट। 1 प्लस साइन 45, कॉस 45, कॉस 45, 1 प्लस साइन 45 -2 टेन 45, ऐसा ही बना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये √2 है, ऊपर बनेगा √+1, और ये √2 है, ये √2 ऊपर चला जाए, सही होगा। ये बनेगा 1/√2, ये बन जाएगा 2/+1, ये माइनस का, वो क्या कट गया, √2 से √2 यहाँ कट गया, से √2 यहाँ कट गया, ये √2 +1 प्लस 1/√2+1 हो गया, ये हो गया 2, ये है √+1, ये √2+1 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2 -1, नीचे आ जाएगा 1, ये माइनस। अब 1 से 1 कट गया, ये 2
का फिर √2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, √2 का 2 √2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया। ये 8 कैसे हुआ, 4 ही तो बना। ये √2 या 4 - 2 कितना हो गया, एक क्वेश्चन था। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं एक बार इसको लिख लीजिए, फिर सेम क्वेश्चन मैं आपको इस ट्राइंगल से करके बताता। अगर ये हम वैल्यूज ना लिख के हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 3 4 5 लिख देते, 3 4 5 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज यहाँ पटकते, तो क्या हमारा काम कुछ आसान होता या नहीं होता, ये चेक करते हैं। फटाफट एक बार लिखिए, लिया सबने। देखिए सेम क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, देखिए हमें ये ट्राइंगल लगाना 3 4 5, तो सेक थीटा क्या होगा इसके अकॉर्डिंग 5/4, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा हो गया 3/5, कॉस थीटा हो गया 4/5, कॉस थीटा हो गया 4/5, साइन थीटा हो गया 5, -2 इंटू टेन थीटा क्या हो गया 3/4 का स्क्वायर है तो ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये 5/4 है, इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 3 8/5 इंटू 5/4 प्लस 4/5 इंटू 5 और 3 8/5 ऊपर जाएगा तो 5/, माइनस ये हो गया 9/, 5 से 5 उड़ गया, 5 से 5 उड़ गया, 4 से 2 उड़ गया, 4 से 2 प्लस आधा कितना हो गया, 2 प्लस आधा 5/, ठीक है, -9/8। तो ये 25/8 में से 9/8 ये आएगा तो कितना बचेगा, 25 - 9/8 यानी कि 16/8। यानी कि ये वाला सॉल्व करना थोड़ा इजी लगता है लोगों को, बजाय कि रूट वाली चीज़ों को सॉल्व करना। तो जब भी ऐसी चीज़ दिखे 45 रखने में आपको लग रहा है बहुत सारे रूट आ रहे हैं, तो आप फिर ये ट्राइंगल का यूज़ कर सकते हैं 3 4 5, ये भी अच्छा तरीका है सॉल्व करने का। अब देखो मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए कि पुट थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए और पुट ट्राइंगल कर दीजिए, तो बता दिया आपको। अब थीटा में हमने क्या रखा था, 45 रखा था। मैंने आपको कहा था 45 के अलावा हम 0 90 भी तो रख सकते हैं। अब सोचिए कोई बंदा यहाँ दिमाग लगाता, क्या वैल्यू नहीं रख सकते वो बता देता हूँ। कॉस यहाँ अपॉन में आ रहा है, तो कॉस की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, कॉस की वैल्यू इनफाइनाइट तो होती नहीं है, लेकिन कॉस अगर 0 बन आ जाए तो ये पूरा डंगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब कॉस 0 कब होता है 90 पे, तो 90 तो मैं यहाँ रख ही नहीं सकता, तो क्या रख सकता हूँ 0 ट्राई मार लें। अब कोई यहाँ पे अगर 0 रख देता थीटा की जगह, सेक 0 बताना 1 प्लस साइन 0 कॉस 0 कॉस 0 साइन 0 कॉस 0 1 साइन 0 0 -2 tan 0, यही होता। अब क्या बनता है देखिए, ये बन गया 1 + 1 कितना आया। अब बताइए क्वेश्चन, पहले जो दो तरीके हमने लगाए 45 से भी आंसर निकला था, ट्राइंगल रखने से भी आंसर निकला था, लेकिन 0 रखने से कितना जल्दी आंसर निकला है ये बताइए मुझे, निकला या नहीं निकला। तो ये आपकी समझ बताएगी कि किस समय आपको थीटा क्या रखना है, कितना जल्दी आंसर निकलता है, ये प्रैक्टिस से सीखोगे। अब बिना प्रैक्टिस के ये वाली चीज मैं कह दूं नहीं इस क्वेश्चन में ऐसे रखना उस क्वेश्चन में ऐसे रखना है, वो काम नहीं करता। यही यहाँ आपकी खुद की समझ काम आएगी। लिख लीजिए इसको भी, चलें आगे। चलिए ये क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। यहाँ तो अजीब अजीब से दिख रहे हैं, तो सबकी जगह 45 ठोक दें, क्या बनेगा फटाफट वैल्यू बताओ। कॉट 45, सेक 45, साइन 45 बाई 2 पर आके कॉसेक 45, क्या बन गया ये 1 + 1 2 -+2 -2। इतनी मेहनत करा के आंसर क्या निकाला है, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट बताओ क्या करोगे। सबकी जगह 45 ठोक दें, तो साइन 45 इंटू कॉस 45 1/2 1/√2 1/2 बन गया, ये भी 1/2 बन गया, ये 1 बन गया, और ये क्या बन गया,
ये 1/-1 तो क्या आंसर आएगा? माइनस। फटाफट लिख लो। चलें आगे। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने। बस अब में 60 लिखा हुआ है, ध्यान रखना जब 60 लिखा हुआ है तो 45 मत कर देना। 45 कब करना? जब अजीब से लिखे हो, 21, 31, 69 ऐसे लिखे। यहाँ तो सारे 60 है तो 60 की वैल्यू लिख के करो। फटाफट कीजिए आंसर। चलो देखो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, देखो वैल्यू रखने के बाद भी आपको इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। कोई इलाज है आपके पास? ये क्वेश्चन दिखते ही अपने को क्लियर हो गया कि हम वैल्यू जैसे रखेंगे उसके बाद भी इसको अपने को एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 1+2 sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2। ये √3/2 प्लस 1/, ऐसा ही बनाइए। अब इसको सॉल्व करें तो ये बन गया 1/2 से 1/2 उड़ गया। ये ऊपर तो बन गया 2 प्लस √3/2 और नीचे क्या बनाइए? ये बनेगा ये, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा? से 2 अगर उड़ा दें, ये 2 माइनस √3 हो गया ऊपर, तो ये बन गया 2/3 माइनस। सही है। अब इस 2 से ये 2 कट गया, ये 2 कट। अब देखो ये √3 प्लस 1 है, वो √3 माइनस 1 है। एलसीएम नहीं लेंगे हम, सीधा इनको ही ऊपर भेज देंगे। इनको ऊपर भेजेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस √3 3 माइनस 1/, ये क्या बनेगा? 2 माइनस √3 3 प्लस 1/। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके देखते हैं क्या बन रहा है। ये बन गया 3 माइनस प्लस 3 माइनस √, ये बनेगा +2 माइनस 3 माइनस 3 अपॉन क्या है? अपॉन किससे कट रहा है? देखो माइनस का √3 माइनस प्लस का, ठीक है, ये प्लस का 3, ये प्लस का 2, ये क्या बना पीछे? √3/2 है। क्या आ गया आंसर? हाँ, अब देखिए 60 डिग्री रखने से √3 आ रहा है, 0 रखने से 0 आ रहा है। इसका मतलब जब एंगल्स दिए हुए हों ऑलरेडी, वहां पे आप कीड़े नहीं। ये एक आइडेंटिटी नहीं है कि आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो आंसर वही आ जाएगा। ये पर्टिकुलर 60 के लिए क्वेश्चन बना हुआ है। 0 रख के कोई अगर इसका शॉर्टकट करना चाहेगा तो खराब हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका? अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम क्या कुछ छोटा कर सकते हैं क्या? तो इसका इतना सा इलाज था। देखो अब ये समझना, ये तो हमने 2 करके किया है। देखिए जो डिराइव करता है ना, वो ऐसे मान लीजिए 100 में से एक ही केस ऐसा होता है जहाँ वो जीत में होता है। पर ये तरीका मैं आपको सिखाना नहीं चाहता। क्यों सिखाना नहीं चाहता? कि ये तरीका आप लगाओगे तो फिर आप इसी तरीके से करने की सोच, इस तरीके से हम करना नहीं चाहते कि एक क्वेश्चन में अगर ये तरीका लगाए तो फिर बाकी क्वेश्चन में भी अपने आप आपका मन करेगा कि ऐसा सॉल्व कर लें, और ऐसा मन करना खतरे से खाली नहीं आ। चलिए क्या करना है, देखिए इस 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ये 60 को मैं एक बार थीटा लिख रहा हूँ इजी समझने के, ठीक है। अपॉन में क्या है? क्या ये साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर बन गया? और नीचे क्या है? साइन प्लस कॉस थीटा। तो एक साइन प्लस कॉस से एक साइन प्लस कॉस उड़ गया, पीछे क्या बच गया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बच गया। इसी अकॉर्डिंग इधर अगर मैं चेंज करता तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनता। ये क्या बनता? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का
होल स्क्वायर, नीचे क्या था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक एक से उड़ जाता, ये क्या बच जाता साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस से कॉस उड़ जाता तो आंसर क्या आ जाता हमारा, हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू साइन 60 है तो कितना आ जाता है √3/60 के आंसर क्या आ जाता, आंसर तो यही रहेगा, कुछ भी फॉर्मूला लगा लो, पर इससे थोड़ा सा क्या ये समझने में इजी हुआ। पर ये वाला जो पैटर्न होता है कि हम इसको फॉर्मूला बना के देन सॉल्व करें, ये आपको क्या है कि कभी कभार ऐसे लगेगा कि हाँ इससे जल्दी हो गया, पर 90% ऑफ टाइम ये आपका टाइम खराब करेगा। क्लियर, देख लीजिए सब कुछ। और ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जीत में वो बंदा रहता है जो इस क्वेश्चन का आंसर याद ही रख ले। आंसर क्या है, दोबारा कभी क्वेश्चन आए, इसको जो लगाना है लगाओ, जिस बंदे को ये याद रह गया कि इसका आंसर √3 था, वो सबसे ज्यादा जीत में रहता है। तो कुछ एक क्वेश्चन आपको याद रहने भी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसका आंसर भी कैसा दिया हुआ है, sin 2 cos 2 sec 2 cosec। अगर थीटा 45 रखते हो तो ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आ सकता है, या फिर ये दोनों, क्योंकि इन दोनों का आंसर सेम होगा, इन दोनों का आंसर सेम होगा। ऐसे क्वेश्चन जो आपको ऑलरेडी ऑप्शन दिख रहे हैं कि ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो बचने का एक ही तरीका है, क्या कर दो, ट्राइंगल ठोक दो। इस क्वेश्चन में फटाफट ट्राइंगल मारिए, थीटा ये है अपना, फटाफट बताओ क्या आ रहा है। चलिए देखिए ट्राइंगल रखते ही क्या होगा, साइन थीटा की जगह 3/5, कॉस बन गया 4/5, ये 3/5, 1 माइनस 4/5, ऊपर बना 3/5, नीचे बना 5/9, प्लस ऊपर बना 3/5, नीचे बना 5/, ठीक है, 5 से 5 उड़ गया, 5 से 5 उड़ गया, कितना बना 3 + 1/3 हो गया ये, यानी 10/3। यहाँ वापस वही लगाते हैं, 10/3 कब बनेगा, जब ऊपर 5 हो नीचे 3 हो, 5/3 कौन है, कॉसेक है, तो यही वाला बन गया, ये 2 × 5/3, ये क्या बन गया। एक ही बार में अगर आपको आंसर निकालना है तो फिर ये ट्राइंगल टिका दो, पुट वैल्यू थीटा रखने की बजाय ये ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कब लगा, दोबारा सुन लो, क्वेश्चन में थीटा हो, यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू हो 1 2 3 4 -2 -3 ऐसा आंसर हो, तब तो सीधा थीटा लगाओ। यहाँ भी थीटा हो और यहाँ भी थीटा हो, तब आंख बंद करके ट्राइंगल ही लगाना है। क्लियर हो गया, ट्राइंगल कब लगाना है, जब ऊपर भी थीटा चल रहे हैं और ऑप्शन में भी थीटा चल रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन और है आपके लिए, सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है, क्या लगाओगे बताओ, ट्राइंगल लगाओ फटाफट। देखो ट्राइंगल पुट करेंगे इसके अंदर हम 3 4 5 वाला, tan थीटा बन गया 3/4, cot थीटा बन गया 4/, cot थीटा बन गया 4/3, tan थीटा बन गया 3/4। ये तो सॉल्व करना था, ऊपर तो है 3/4, ये बन जाएगा 3/-1 प्लस, यहाँ है 4/3 और यहाँ बन जाएगा 4/1। ऊपर तो बन गया -9/4, यहाँ बन गया प्लस का 16/3। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 12, -27 प्लस का 64, कितना आया 37/12। किस में, प्लस में आ रहा है ये, अब प्लस में आ रहा है इसका मतलब 1 में से कुछ भी निकल, ये देखो 2 कितने से बड़ा है, 12 × 2 24, 12 × 36, 3 से बड़ा आंसर आ रहा है, तो ये तो एक में से कुछ निकाल रहे हैं, हटा दो। ये 3/4 है, ये 4/3 माइनस हो रहा है, इसको भी हटा दो। 1 - 3/4 प्लस 4/3, ये 2 से बड़ा होगा लेकिन 3 से बड़ा नहीं हो रहा, तो फिर आंसर कौन सा बचता है, यही बचता है, देखो 1 + 3/4 + 4/3, ये 1 + 1 + 1 वाला इसको देंगे तो लगभग 3 से बड़ा यही बैठेगा। एलसीएम ले लो, कितना हो गया 12, 12 + 9 + 16, यही आ रहा है क्या, 16 और 9 25 और 10 35 और 2 37/12।
12 का 3 गुना 36 होता है, 3 से बड़ा चाहिए। अब मुझे दिख रहा है कि tan की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है, cot की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है। अब 1 में से मैं tan भी घटा रहा हूँ, cot भी घटा रहा हूँ, तो 3 कहाँ बना मेरा, तो नेगेटिव बन गया। इसमें देखा तो 1 में 1 से छोटा ऐड हो रहा है, 1 से बड़ा घट रहा है, 3 तो नहीं बनेगा। इसमें देखा तो 1 से छोटा माइनस हो रहा है, लेकिन 1 से बड़ा ऐड हो रहा है, तो भी 1 + 1 2 करें, मान लो ये डिफरेंस भी कटे, तो 3 से बड़ा तो ये भी नहीं होगा, फिर ऑप्शन 1 ही बचता है मेरे पास। तो पुट वैल्यू अच्छे से समझ में आ गया आपको? एक बार रिकैप ले लेते हैं छोटा सा। देखिए पुट वैल्यू में क्या क्या चीजें सिखाई है आपको। पुट वैल्यू में सबसे पहली चीज सिखाई है, कभी भी एंगल अगर 11, 21, 31, 52, 68, 73, 85 ऐसे अजीब से एंगल हो, तो सबकी जगह क्या यूज करेंगे, सबको 45 में कन्वर्ट कर दें। क्लियर है? दूसरी चीज, कभी भी थीटा लिखा हुआ हो और आंसर कैसे हो, न्यूमेरिक में हो। थीटा में चल रहा है, आंसर कैसे चल रहे हैं, न्यूमेरिक में चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, पुट थीटा इक्वल टू 45 करोड़ धड़ल्ले से दिक्कत। लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन में भी थीटा चल रहा है और आंसर में भी थीटा चल रहा है, तब क्या करना है अपने को, ट्राइंगल यूज। ऐसे केसेस में क्या यूज करना है, ट्राइंगल। क्लैरिटी आ रही है तीनों में? देखिए जो किए हैं क्वेश्चन उन्हीं में से समझ लीजिए। यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, दोनों जगह थीटा हो तो क्या यूज करना है, ट्राइंगल यूज। यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, दोनों जगह थीटा है, क्या यूज करेंगे, ट्राइंगल यूज। यहाँ अजीब से है 65, 25, 65, 25, 70, 20, तो 45 यूज कर सकते हैं न्यूमेरिक में। यहाँ थीटा है, यहाँ न्यूमेरिक है, तो थीटा लगा दो, कोई दिक्कत। यहाँ देखा अजीब से है और आंसर न्यूमेरिक में है, तो सबको 45 ठोक दो। यहाँ हमने देखा थीटा थीटा है, यहाँ न्यूमेरिक है, तो थीटा की वैल्यू अपनी मर्जी है, कुछ भी रखो। यहाँ हमने देखा था ये क्वेश्चन कि 0 रखने पे फटाफट सॉल्व हो रहा था, बजाय कि 45 रखने पे। क्लियर है? और देखिए ये वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ इसने कंडीशन ही दे दी कि ये प्लस ये 2 ना, जब इसमें भी कोई कंडीशन दे दे तो फिर थीटा अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा। और देखिए यहाँ था तो हमने 45 ठोक दिया। इसमें वापस अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो 0 0 नहीं रख सकता, दोनों मिलके तो 90 कराने पड़ेंगे मुझे, या तो 0 90 या 45 45 या 90 0, तीन ही ऑप्शन थे मेरे पास यहाँ। और देखिए बचिए क्वेश्चन, ये अजीब से हैं, सबकी जगह 45 ठोक दो, क्योंकि आंसर कैसे हैं, न्यूमेरिक में, कोई दिक्कत ही नहीं। चीज मैंने यही समझा है कि तीन ही कंडीशन होती है पुट वैल्यू की, कि एंगल अजीब से हो तो आंख बंद करके 45 ठोक दो, ऊपर थीटा में हो क्वेश्चन और आंसर आपके न्यूमेरिक में हो तो आंख बंद करके 45 ठोक दो। लेकिन ऊपर भी थीटा चल रहे हो और आंसर में भी थीटा चल रहे हो, तब हमें किसका यूज करना है, इस ट्राइंगल का यूज करना। तीन ही कंडीशन बनती है अपनी पुट वैल्यू की। क्लियर हो गई तीनों की तीनों? आज का सेशन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।